नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण प्रभावी हुआ। तो कब से हुआ? तो 1969 से। और 1969 के दो ऑप्शन हैं, तो बाकी तो हमारे गलत हो जाएंगे। तो 1 फरवरी 1969 से व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण लागू हुआ। तो सही ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, 1 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, भारतीय औद्योगिक विकास निगम आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें सही हो जाएगा 1969 में भी आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कौन होता है? जो इसका प्रमुख होता है वो कौन होगा? तो चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर, गवर्नर या सचिव या प्रधानमंत्री। तो सही हो जाएगा जो है वो बी ऑप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है वहीं उसका मुखिया होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बैंकिंग शब्द परिभाषित है, मतलब बैंकिंग वर्ड कहाँ परिभाषित किया गया है? तो 1949 में, परक्राम अभिलेख 1881 में, अधिनियम 1934 में, या फिर बैंकिंग नियमन संशोधन अधिनियम 1933 में। तो इसका सही ऑप्शन है ए कि बैंकिंग शब्द को जो परिभाषित किया गया है वो अधिनियम 1949 में परिभाषित किया गया है। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सेंट्रल बैंक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सेंट्रल बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन सी जो है वो सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमन कब जारी किया गया? मतलब जब फर्स्ट टाइम किया गया। तो 1943 के जनवरी में, या जुलाई में, या अगस्त में, या 1944 के जुलाई में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जनवरी 1943 में भारत में 1 रुपये का सिक्का जारी किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जब ग्राहक बैंक से लॉकर किराए पर लेता है तो बैंकर से संबंध ग्राहक से क्या हो जाता है? ये पूछा गया है। तो गिरवीदार का, मकान मालिक का, या ट्रस्टी का, या बेली का। तो बैंक आपकी वस्तु रखे है किसी को किराए पर, तो वो आपका क्या हो जाएगा? उस लॉकर का मालिक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मकान मालिक का, ऑप्शन नंबर बी। कुर्की आदेश लागू होता है, कब लागू होता है? मांग जमाओं पर, सावध जमाओं पर, उपरोक्त दोनों में, उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त दोनों पर कुर्की आदेश जारी होता है। तो ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों मांग जमाओं पर व सावध जमाओं पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सेफ कस्टडी में वस्तुएं स्वीकार करते हुए बैंकर का संबंध ग्राहक के प्रति होता है। तो कैसा होता है? तो वो बेली का होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बैंक द्वारा, जो यहाँ पे पूछा गया है कि बैंक जो है उसके में बैंक द्वारा ग्राहक का खाता बंद करने की सूचना बार बार देने के बाद ये ग्राहक अपनी रकम को खाते से नहीं निकालता है तो उस पर बैंक का अधिकार हो जाता है, गलत। सरकार का अधिकार हो जाता है, ये भी गलत। तो नेक्स्ट इसके ऑप्शन है, ग्राहक का ही अधिकार रहता है, बिल्कुल, क्योंकि पैसा किसका है? ग्राहक का, बिल्कुल। किसी का अधिकार नहीं रहता, ये भी थे। तो सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गार्निकी कुर्की आदेश किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? तो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आयकर अधिनियम धारा 80 के अंतर्गत, या 46 या 60, या कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 12 का बी, सिविल प्रोसीजर अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत गार्निश कुर्की का आदेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बैंक तथा ग्राहक के संबंध कैसे होते हैं? केवल ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करते हैं, ये भी केवल बैंकर की इच्छा पर निर्भर करते हैं।
तो या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों की इच्छा पर ही निर्भर करते हैं तो बैंक और ग्राहक का संबंध होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अपने ग्राहकों के खातों व उनके परिचालन के बारे में बैंकर के लिए जानकारी उपलब्ध कराना उचित होगा। तो कौन सा उचित होगा? यह जानकारी ग्राहक को स्पष्ट व लिखित सहमति से दी जा रही हो, बिल्कुल। यह जानकारी देना बैंक का सार्वजनिक कर्तव्य हो जाता है, बिल्कुल। यह जानकारी स्वयं हितों की रक्षा करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बैंक ग्राहक के व्यवहार से असंतुष्ट हो जाता है यदि वह, क्वेश्चन में पूछा गया है, खाते में पर्याप्त रकम न होने पर भी बार बार चेक लिखता है, धोखे से प्राप्त किए गए बिल व चेक संग्रहण के लिए भेजता है, या लिखा हुआ ऋण समय से नहीं लौटाता है। तो ये सभी सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बैंक समंजन के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। कब प्रयोग कर सकता है? कि वर्तमान देय ऋणों पर, बिल्कुल। तो भाव पर नहीं, ग्राहक विशेष प्रयोजन पर नहीं। तो बैंक समंजन का अधिकार होता है तो वर्तमान देय ऋणों पर, ऑप्शन ए, वर्तमान देय ऋणों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, बैंक द्वारा किसी ग्राहक से संबंध विच्छेद करने के पूर्व उसको इस बात की क्या करते हैं, सूचना देना अनिवार्य है या सूचना देना अनिवार्य नहीं है, या बैंक ऐसा कदम नहीं उठा सकता। तो सही हो जाएगी सूचना देना इसका अनिवार्य है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सावधि जमा खाते में जमा राशि की अवधि बीतने से पूर्व भुगतान प्राप्त करने पर ब्याज की दर उस पर लागू होती है। तो कौन सी? जितने समय के लिए रकम जमा कराई गई थी, या जितने समय बाद निकलवाई गई, या दोनों? तो नहीं। तो स्थायी जमा खाते में जमा राशि की अवधि बीतने के पूर्व भुगतान प्राप्त करने पर ब्याज की दर उस समय लागू होगी जितने समय के लिए रकम निकलवाई गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो गई बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नाबालिग व्यक्ति यदि ऋण का भुगतान नहीं करता है तो नाबालिग ही ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा? नहीं, नाबालिग का उत्तरदायी होगा, बिल्कुल। बैंक का खाता नहीं खोल सकता, गलत। तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी, नाबालिग के उत्तरदायी को नहीं ठहराया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बैंकर को न्यास खाता खोलने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? न्यासियों द्वारा अपने अधिकारों को हस्तांतरित करने का अधिकार, बिल्कुल। न्यासियों को न्यास के प्रयोग करने के लिए ऋण लेने का अधिकार है या नहीं? बिल्कुल। न्यास राशि का प्रयोग ठीक प्रकार से हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, ठीक है। और 21 में पूछेगा, यदि एक ग्राहक अपने निश्चित जमा खाते में ऋण लेता है तो उसे ऋण की राशि पर उस अवधि में मिलने वाले ब्याज से क्या होगा? 1% से कम ब्याज देना होगा, बिल्कुल। अधिक ब्याज देना होगा? नहीं। 5% नहीं। तो एक ग्राहक जब निश्चित जमा खाते में ऋण लेता है तो उसे ऋण की राशि उस अवधि में मिलने वाले ब्याज से, सही ऑप्शन ए है, 1% कम देना पड़ता है। 21 तो और तो ये नहीं, थोड़ा रुक जाइएगा, 1% अधिक देना पड़ता है, कम नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है 22, सामान्यतः निम्न का चालू खाता नहीं खोला जा सकता है। किसका नहीं खोला जा सकता है? अनपढ़ व्यक्ति का, बिल्कुल। औरत का खोला जा सकता है, और अपाहिज व्यक्ति का भी। अनपढ़ व्यक्ति का चालू खाता नहीं खोला जा सकता है, इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 23, यदि 3 व्यक्तियों के संयुक्त खाते होने पर कोई एक व्यक्ति भुगतान रोकने का आदेश देता है, ठीक है, तो बैंक उसके आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है, गलत। आदेश मानने के लिए बाध्य है, बिल्कुल। सही ऑप्शन 23 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, खाता खोलते समय बैंक के लिए जरूरी होता है कि वह आवेदक का ठीक प्रकार से परिचय करा ले।
मतलब आवेदक का परिचय करा ले तो बैंक को तभी वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, बैंक आवेदक से अच्छे आचरण की आशा कर सकता है, तो ये भी, और मध्यविकर्ष में जोखिम कम रहता है। बिल्कुल, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें से परिचय करा ले, इसलिए उसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 25, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम लागू होता है राज्य विशेष में, संपूर्ण देश में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, उपयुक्त सभी। तो सही है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर राज्य को के शेष में विनिमय साध्य विलेख अधिनियम लागू होता था। अब तो पूरे भारत में लागू होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कौन परक्राम लिखित है, मतलब कौन सा इसमें परक्राम है जो एक लिखित है। तो करेंसी नोट होती है, डिलीवरी आदेश भी होता है और क्रेडिट पत्र भी होता है। तो इसका ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। समाशोधन गृह कार्य देश का, समाशोधन गृह कार्य जो है देश का केंद्रीय बैंक या प्रतिनिधि बैंक करता है। बिल्कुल, कोई अनुसूचित बैंक नहीं, केंद्रीय बैंक नहीं, सरकार नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय बैंक या प्रतिनिधि करता है। तो इसका सही ऑप्शन 27 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 28, यथाविधिधारी होल्डर इन ड्यू कोर्सेस वह व्यक्ति है जिसे कोई चेक, 28 पूछ रहा है, कोई चेक प्रतिफल के बदले प्राप्त हो। बिल्कुल, भुगतान की तिथि से पहले प्राप्त हो, ये भी सही है, और संपूर्ण विश्वास या सावधानी के साथ प्राप्त हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा परक्राम लिखित नहीं है। ठीक है, चेक, भुगतान आदेश, वचन पत्र या विनिमय पत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भुगतान आदेश, परक्राम लिखित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिल ऑफ लैंडिंग तथा रेलवे रसीद होती है। ठीक है, तो परक्राम लिखित नहीं, यह परक्राम नहीं, बिल ऑफ लैंडिंग तथा रेलवे रसीद एक आंशिक परक्राम लिखित होता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 31, क्वेश्चन नंबर 31, इसकी वो नहीं है, 31 में पूछा गया है, 31 है, रेखांकन में अपरक्राम नॉट निगोशिएबल लिखने पर चेक क्या हो जाता है, बेचान असाध्य हो जाता है। गलत, बेचान साध्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, रेखांकित हो जाता है, नहीं। तो इसका सही हो जाता है बेचान साध्यता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कब, जब रेखांकन में अपक्रम लिखने पर चेक होता है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 32, निम्न का पृष्ठांकन नहीं किया जा सकता है, चेक का किया जा सकता है, रसीद का किया जा सकता है, पर एफडी का नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सावधि जमा रसीद का पृष्ठांकन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 33, रेखांकन किया जा सकता है, किसका किसका किया जा सकता है। तो चेक का बिल्कुल, बिल का नहीं, प्रतिज्ञा पत्र नहीं, विलेखों का भी नहीं। तो रेखांकन केवल चेक का ही किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 34, निम्नलिखित में कौन पृष्ठांकन नहीं कर सकता है, मतलब कौन नहीं कर सकता। अवयस्क, विवाहित स्त्री, अनपढ़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अनपढ़ होगा उसके बारे में क्या वो कर सकता है, तो वो भी कर सकता है। तो इसका सही हो सकता है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 35, यदि चेक पर रेखांकन के साथ अपक्रम शब्द लिखा हो तो उस चेक पर कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, 35 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछ रहा है कि ये चेक पर रेखांकन के साथ अपक्रम शब्द लिखा जाए तो यथाविधारक हो सकता है, यथाविधारक नहीं हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यथाविधारक नहीं हो सकता है। 35 का बी। निम्नलिखित में कौन सा रेखांकन परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 द्वारा मान्य नहीं है।
मतलब कौन सा मान्य नहीं है। ठीक है, तो सामान्य रेखांकन मान्य है, विशेष रेखांकन मान्य है, अपराक्रम लिखे मान्य है, अदाता के खाता में जमा किया गए रेखांकन नहीं मान्य है। तो इसका सही ऑप्शन डी, अदाता के खाते में जमा किया जाए रेखांकन। नेक्स्ट है 40, साधारण रेखांकन को विशेष रेखांकन में कौन बदल सकता है, ये पूछ रहा है। तो कौन जमा कर सकता है, आहर्ता भी, अदाता भी और धारक भी। तो सही ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 38, किस पर वसूलीकर्ता बैंक की धारा 131 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होता है, किस पर होता है, रेखांकित ड्राफ्ट पर नहीं, रेखांकित प्रतिज्ञा पत्र पर नहीं, बिल पर भी नहीं, तो रेखांकित चेक पर ही बैंक धारा 131 के अंतर्गत बैंक को संरक्षण प्राप्त होता है। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है, सामान्य रेखांकन को विशेष रेखांकन में बदलना नहीं है। तो इसका यही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 40, किस घटना के चेक के भुगतान पर कोई असर नहीं पड़ता, मतलब किस पर नहीं पड़ता, अदाता की मृत्यु होने पर बिल्कुल नहीं पड़ता, अदाता के दिवालिया होने पर पड़ता है, आहर्ता के मृत्यु होने पर अदाता के मृत्यु होने पर चेक के भुगतान पर कोई भी प्रभाव या असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 पूछा गया है कि यदि बैंक मूल्य के लिए चेक का धारक है और उस चेक पर अंतिम पृष्ठांकन से पहले वाला पृष्ठांकन जाली है, तो या बैंक का रुपया वसूल नहीं कर सकता है, गलत, या बैंक के असली स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा, बिल्कुल, बैंक को स्वामी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जो है क्वेश्चन 41 जो है उसको पूछा गया है। 41 का ऑप्शन नंबर बी, बैंक चेक के असली स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा या रहेगा। नेक्स्ट है 42, निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, 42 तो कौन सा है, एक आदेशित चेक को वाहक चेक में बदलना, बिल्कुल, चेक के रेखांकन को निरस्त करना, बिल्कुल, बैंक में अदाता के नाम और दिनांक में परिवर्तन। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे डी, उपयुक्त सभी। बिल क्या होता है, 43 में पूछ रहा है कि बिल क्या होता है। तो बिल एक विपत्र जो क्रेता द्वारा लिखा जाता है, वो बिल क्या होता है, नहीं, विक्रेता एक अल्पावधि साख पत्र होता है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा 43। नेक्स्ट है 44, सबसे पुराना विलेख कौन सा है, सबसे पुराना, तो कौन सा इसमें है, विनिमय पत्र नहीं, चेक नहीं, साख पत्र नहीं, सबसे पहले लोग वचन देते थे, वचन पत्र या प्रतिज्ञा पत्र सबसे पुराना विलेख है। सावधि बिल अधिकतम कितनी अवधि के लिए लिखा जा सकता है, मतलब इसकी अधिकतम कितनी हो सकती है, 90 दिन नहीं, 1 वर्ष नहीं, कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं होती। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान किया जा सकता है, प्रतिज्ञा पत्र का, वाहक को, धारक को, आदित्य को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी को। बैंक कोषों के प्रयोग की दृष्टि से अलाभदायक मदे हैं, बैंक कोषों की दृष्टि से, तो नगद राशि बिल्कुल, केंद्रीय बैंक में जमाएं बिल्कुल, भवन अन्य स्थायी संपत्ति बिल्कुल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बैंक कोषों के प्रयोग से दृष्टि से लाभदायक है, क्या सा है, ऋण अग्रिम बिल्कुल, विनिमय पत्रों की कटौती बिल्कुल, प्रतिभूतियों में निवेश भी पूरा। तो इसका मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। 49, गस्ती नोटों तथा यात्री चेकों में केवल अंतर होता है, कितना अंतर होता है, कि गस्ती नोटों का भुगतान प्राप्त करने के लिए संकेत पत्र की आवश्यकता नहीं होती, गलत, या यदि चेकों का, यात्री चेकों का भुगतान प्राप्त करने के लिए संकेत पत्र की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल।
तो ये तो नहीं हो सकता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यात्री चेकों का भुगतान प्राप्त करने के लिए संकेत पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, कभी सारे अंडे एक कटोरी में नहीं रखने चाहिए, क्यों नहीं रखने चाहिए? कि यह एक कहावत है, बिल्कुल गलत। मुहावरा है, नहीं। यह एक सिद्धांत है। तो सही ऑप्शन है, ऋण का सिद्धांत ही कहा गया है कि सभी सारे अंडे को एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए। 51 पूछ रहा है कि बैंक तथा नगद साख में मुख्य अंतर होता है, अधिविकर्ष स्थायी व्यवस्था है जबकि नगद साख गलत। 52 का बी, अधिविकर्ष आकस्मिक होते हैं जबकि नगद साख स्थायी होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 पूछा गया है, कंसोर्शियम एक कंसोर्शियस एडवांस संघीय अग्रिम में कम से कम कितने बैंक हो सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 2। नेक्स्ट है 53 किस उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा ऋण नहीं दिया जा सकता है? तो ट्रक के लिए हो सकता है, विदेशी फसल उगाने के लिए होगा, विदेशी भ्रमण के लिए नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा विदेशी भ्रमण के लिए बैंक द्वारा ऋण नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है 54 मध्यावधि ऋण चुकाया जाता है, कब चुकाया जाता है? ठीक है, वो 3 से 5 नहीं, 5 से 7 साल में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5 से 7 साल में मध्यावधि ऋण चुकाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे और बैंकिंग से रिलेटेड थे। अगले उसमें हम आएंगे तो हम अगली श्रृंखला, लास्ट श्रृंखला होगी उद्यमिता विकास, उसके बाद अन्य डेली 50 क्वेश्चन भी आते रहेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।